बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 17 अगस्त 2025 इतवार का दिन। दो अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं नाज़रीन कराम जो आपके सामने रखनी है। पाकिस्तान को तोड़ने का ख्वाब देखने वाला भारत अब खुद टूटने के करीब है और आजाद खालिस्तान मूवमेंट पर अब तक की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान में आग लगाने वालों को अपनी पड़ चुकी है। हर महाज पर अब इन्हें मुंह की खाना पड़ेगी और किस तरह से अमेरिका से मोदी को एक और धचका लगा है। लेकिन ट्रंप जो आखिरी, जिसे आप कहते हैं लास्ट नेल इन द कॉफिन, ट्रंप जो आखिरी वार करने जा रहा है वो शायद भारत की मैप पे जो पोजीशन है और भारत की जो इस वक्त की करंट स्टेटस की अगर हम बात करें तो शायद वो भी बदल जाए। इसके साथ ही साथ नाकाबिले यकीन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है। एक पूरे का पूरा ग्रुप जो है वो उड़ाया गया है दहशतगर्दों का, और साथ बाजौड़ के अंदर जो एक ऑपरेशन चल रहा है उसके हवाले से भी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम बल्कि बाजौड़ ऑपरेशन की ही बात कर लेते हैं। बाजौड़ ऑपरेशन इस वक्त टीटीपी के खिलाफ, फितनतुल खवारिज जो है उनके खिलाफ जारी है। हम तो पहले से ये बात करते हैं कि कोलैटरल डैमेज और इसके साथ ही साथ जो आम मासूम शहरी हैं उन्हें इस ऑपरेशन से कोई नुकसान न पहुंचे। अलबत्ता दहशतगर्द जो है उनकी हमेशा से सिर्फ इस फितनतुल खवारिज ग्रुप की नहीं बल्कि ओवरऑल वर्ल्ड वाइड टेररिस्ट का जो एक ऑपरेट करने का मॉडल है, जो एसओपी है, वो यही है कि आम मासूम लोगों में आप घुल मिलने का एक ढोंग रचाएं और उन्हें ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करें। साथ ही साथ अब वो एक और बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि टीटीपी वाले जो हैं उनके पास भारत से क्वाडकॉप्टर्स तक हासिल हुए। अफगानिस्तान के नूरिस्तान जो सूबा है उसके अंदर दो ग्रुप्स टीटीपी के आपस में लड़ पड़े और जो भारत ने उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ ड्रोन दिए थे वो आपस में एक दूसरे पर ड्रोन से उन्होंने हमले किए। आप अंदाजा करें, वही होता है जब रोग एलिमेंट्स के हाथ में हथियार आ जाए। अब नाज़रीन इकराम एक बड़ी अजीब सी इस वक्त खबर आई है और वो ये है कि बाजौड़ में जो फितनतुल खवारिज है उन्होंने तरखो गांव पर ड्रोन शेल मारने का मंसूबा बनाया है ताकि अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेज में दूरियां पैदा की जा सकें। और बावसूख जराए का ये मैसेज है कि भाई अवाम मोहतात रहे, क्योंकि ये दहशतगर्द जो हैं ये इस तरह की कार्रवाई इस वक्त प्लान कर रहे हैं कि जी इस फॉल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट किया जाए, अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस में दूरी पैदा करके और उसका फायदा उठाया जाए। क्योंकि आम लोग जो हैं, इवन अब तो बलूचिस्तान के अंदर जो आम लोग हैं वो तक ये बात करते हैं कि भाई इन्हें निकालो इधर से, ये यहां पे मौजूद है, ऑपरेशन करो। ये दहशतगर्दी और अमन एक साथ नहीं रह सकते। अमन मार्च जो हो रहे हैं, अमन के लिए जो जरगे हो रहे हैं, दहशतगर्दी और अमन कैसे एक जगह पे रह सकता है? ये तो दोनों एक दूसरे की जिद है, मुतजाद चीजें हैं। अब इस चीज को भी आप समझें। इसके साथ साथ शांगला में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है जिसमें 3 भारतीय मोहरे, 3 खवारिज जो हैं दे हैव बीन डिस्पैच्ड टू हेल, उन्हें वासिल जहन्नुम किया जा चुका है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया मालूमात पर 15 खवारिज का घेराव किया। दहशतगर्दों ने फोर्सेस को देखते ही फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 3 खारजियों को हलाक कर दिया गया। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस का खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और मजीद जो है या तो वो जिंदा पकड़ लिए जाएंगे या फिर उन्हें मार दिया जाएगा। बहुत जल्द आईएसपीआर जो है उसकी तरफ से भी इसकी तस्दीक आ जाएगी। हमने आपको पहले बता दिया, इब्तदाई मालूमात और इब्तदाई इत्तलात जो हमारे पास इस शांगला के ऑपरेशन की आई हैं वो हमने आपके सामने रख दी हैं। और इसमें मालूमात ये थी कि 15 दहशतगर्द मौजूद हैं। फिर फौरी तौर पर देखते ही फोर्सेस को उनके पास और कोई चारा नहीं था, उन्होंने फायरिंग की। यहां से क्रॉस फायर किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह आर सोल्जर्स, हमारे जो जवान हैं, हमारे जो वर्दी वाले हैं, चाहे वो सीटीडी हो, पुलिस हो, एफसी हो, फौज हो, जो हमारे लिए जाने दे रहे हैं, वो महफूज है। 3 खारजी हलाक हुए हैं। ऑपरेशन अभी भी जारी है। अब आ जाते हैं भारत पर। नाज़रीन कराम, भारत जो है वो दुआएं कर रहा था। भारत के ऊपर अमेरिका का टैरिफ लगा हुआ है और अमेरिका के सेक्रेटरी ट्रेड ने कहा कि अगर ट्रंप और पुतिन के मुज़ाकरात ठीक ना हुए हम भारत को ऊपर और टैरिफ लगा देंगे। भारत ना 3 में ना 13 में, भारत उस क्रॉस फायर में भी मारा जाना था। लेकिन अब एक और चीज़ हुई है नाज़रीन कराम कि अमेरिका और भारत के दरमियान तिजारती तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करने लगा है और अमेरिका ने भारत के साथ अगस्त में होने वाले तिजारती मुज़ाकरात को मनसूख कर दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक अमेरिकी तिजारती वफ़द ने 25 से 29 अगस्त का तयशुदा भारत का दौरा मनसूख कर दिया है, जिसके बाद अमेरिका भारत तिजारती मुज़ाकरात तात्तुल का शिकार हो गए हैं। याद रहे कि रूस से तेल खरीदने के मामले पर अमेरिका ने भारत को खबरदार करते हुए इजाफी टैरिफ की धमकी दी थी। अमेरिकी धमकी के बाद भी भारत की जानिब से रूस की तेल की खरीदारी रोकने का कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं हुआ, जिसके बाद अमेरिका ने भारत पर इजाफी 25% टैरिफ का ऐलान किया और भारत पर मजमूई टैरिफ 50% हो गया। टैरिफ के हवाले से व्हाइट हाउस ने कहा कि भारत से दरामद की जाने वाली अशिया पर इजाफी ड्यूटी आयद करना मुनासिब और ज़रूरी है। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इवन 50% से भी ये टैरिफ ऊपर जाने के इम्कानात हैं इंडिया के ऊपर, जो अमेरिका के सेक्रेटरी ट्रेड ने कहा। और अब 25 से 29 अगस्त तक होने वाला दौरा अमेरिका के वफ्द का वो कैंसिल कर दिया गया है। ऑल्दो
ट्रंप तो ये कह रहा है कि भाई चाइना से भी ट्रेड मुज़ाकरात के जैसे सारे मुल्कों से करेंगे, भारत के साथ हमने कोई नहीं करने। ये भारत के लिए एक और धचका है, वो बात करने के लिए तैयार नहीं है अमेरिका। वहीं दूसरी जानिब अब आप देखें कि लोहा गर्म है। खालिस्तान मूवमेंट जो है वो सर पकड़ रही है। सिक्स फॉर जस्टिस एक तंजीम है और वो एक बहुत बड़ा रेफरेंडम करवाने जा रही है। उन्होंने पिछले हफ्ते कार रैली भी निकाली और 17 तारीख है बेसिकली इसके हवाले से। और अब मैं आपको इसके हवाले से कुछ डिटेल्स देता हूं क्योंकि दिस इज समथिंग वेरी ह्यूज एंड वेरी बिग, क्योंकि ये मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और ट्रंप, ये इस ट्रंप की सपोर्टर तंजीम भी है। तो इसकी बात सुनना जो है वो ट्रंप के लिए बड़ा जरूरी है। तो अब वाशिंगटन डीसी में 17 अगस्त को अमेरिका में मुकीम सिख बिरादरी बड़ी तादाद में एक शिरकत करने जा रही है रेफरेंडम में। 17 अगस्त का रेफरेंडम वाशिंगटन डीसी में सिख बिरादरी के जमहूरी हुकूक का इजहार होने जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने सिखों के जमहूरी हुकूक का दिफा करते हुए सिखों को रेफरेंडम की इजाजत दी है, यानी अमरीकी हुकाम की तरफ से इस रेफरेंडम की इजाजत दी गई है। अमरीकी अदालत ने भारतीय एजेंट नखिल गुप्ता और रॉ अफसर को खालिस्तान रहनुमा गुरु पतवंत पेन्हू के कत्ल की साजिश पर मुल्क बदर कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खालिस्तान मूवमेंट के रहनुमा जो गुरप्रीतवंत पेन्हू है उन्हें बजरिया खत सिक्योरिटी की गारंटी दी। कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने इससे पहले भारतीय खुफिया नेटवर्क्स को बेनकाब करते हुए सिख कारकुनों की हिफाजत को यकीनी बनाया। यह सब कुछ ऑलरेडी हो चुका है, यानी कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया। याद रहे कि खालिस्तान रेफरेंडम का सिलसिला 2021 से अब तक 8 ममालिक में कामयाबी से मुनक्किद हो चुका है। भारतीय प्रोपेगेंडे के बरक्स बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक सिख बिरादरी अपनी पुरअमन जिद्दोजहद जारी रखे हुए है। ऑस्ट्रेलियाई इंटेलिजेंस ने भी भारतीय जासूसी नेटवर्क को बेनकाब करके सिख बिरादरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। खालिस्तान तहरीक दुनिया भर में बसने वाले 3 करोड़ सिखों की पुरअमन एक सियासी जिद्दोजहद है। भारतीय दबाव और प्रोपेगेंडे के बावजूद मगरबी ममालिक की अदालतों ने बार बार भारतीय हवालगी की जो सिख रहनुमा उनकी दरखास्तों को मुस्तरद किया। खालिस्तान रेफरेंडम को अब तक किसी भी अक़वाम मुत्तहिदा रुकन ने गैर कानूनी करार नहीं दिया। सिख बिरादरी का वाज़ेह पैगाम है कि हम पुरअमन तरीके से बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत अपने हुकूक मांग रहे हैं और अब 17 तारीख को यह रेफरेंडम है। लेकिन लोहा गर्म देख के इन्होंने वार करने का फैसला किया है, क्योंकि ट्रंप, अमेरिका की इंपॉर्टेंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर इस रेफरेंडम के बाद खालिस्तान के हवाले से ट्रंप ने कोई स्टेटमेंट दे दी, फिर आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि इनके पल्ले कुछ भी नहीं रहेगा नरेंद्र मोदी के। और इस वक्त भारत के अंदर सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स का एक पूरा आप कह लें कि जुमा बाजार लगा हुआ है, अनलिमिटेड। इतनी ज्यादा सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स जो हैं वो नरेंद्र मोदी के भारत के अंदर इस वक्त ऑन गोइंग है कि लिटरली यू हैव नो आइडिया, आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि नरेंद्र मोदी का भारत जो है वो इस वक्त कितना टूटने के दहाने पर है और पाकिस्तान को तोड़ने के ख्वाब देखते हो। और आप यही देख लें कि एक तरफ सिखों के खालिस्तान का अमेरिका वाशिंगटन डीसी में वहां के हुकाम की इजाजत से रेफरेंडम हो रहा है, जबकि बलूचिस्तान के अंदर भारत की प्रॉक्सी बीएलए उसे एफटीओ फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करके मजीद ब्रिगेड को। और पाकिस्तान जो है, अब मैं आपको यह बताऊं कि जितने बीएलए के सिंपथाइजर्स हैं, क्योंकि अब अमेरिका ने इसे एक दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर कर दिया और जितने भारत की फंडिंग पे, कोई स्विट्जरलैंड बैठा है, कोई यूके में बैठा है, कोई अमेरिका बैठा है, ये सारे अब वापस हवाले होंगे पाकिस्तान के, बिकॉज अब ये सियासी पनाह के लिए एलिजिबल नहीं है। अब इनकी मूवमेंट को सियासी मूवमेंट कोई नहीं कह सकता, बिकॉज इंटरनेशनली अमेरिका ने इन्हें दहशतगर्द डेजिग्नेट कर दिया है और जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हो उसका जो अंजाम होता है वही इनका अंजाम भी होगा। ऑल्दो ऑन द अदर हैंड इंडिया के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। और खालिस्तान वाले इस रेफरेंडम जो कि 17 अगस्त का डेट है, यूएस टाइम आपको पता है 12 घंटे का फर्क है, इस रेफरेंडम के वाले से हम आपको अपडेट करेंगे। और ट्रंप की तरफ से इस पर अगर कोई स्टेटमेंट आ गई, क्योंकि ट्रंप की तरफ से कश्मीर पर भी अनकरीब एक स्टेटमेंट आने जा रही है, मार्क माई वर्ड्स, तो भारत को हर तरफ से घेरा गया है भारत। और ये तो इंडिजिनस स्ट्रगल है सिखों की, खालिस्तान, ये तो कोई इसमें फॉरेन फंडिंग या ये वो बीएलए शीएलए वाला ये वाला काम भी नहीं है। उनका अपना असर रसूख रखते हैं कैनेडियन गवर्नमेंट में, सिखों का इतना बड़ा रोल है, इतनी बड़ी तादाद में अमेरिकन गवर्नमेंट के अंदर उनका इन्फ्लुएंस है, यूके की गवर्नमेंट में, तो वो तो उनकी एक इंडिजिनस स्ट्रगल है और वो उसका उनका हक भी है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।